संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। दादू दावा दूर कर बिन दावे दिन काट, केते सौदा कर गए पंसारी की हाट। अमरलोक के संत दादू जी महाराज अपनी श्रीवाणी में चेता रहे हैं, दादू दावा दूर कर। दावा मैंने ठेकेदारी। यहाँ ठेकेदारी नहीं चलती किसी की भी। राजा महाराजा बड़े बड़े धुरंधर योद्धा आए, अवतार पुरुष आए, कोई नहीं रह पाया यहाँ। नाम है मृत्युलोक। जो आया है वह चला गया है। आज हम आए हैं सभी, सदा रहने नहीं आए कोई, पक्का सभी को पता है ये। हमारे घरों में हमारी दादियाँ, हमारे दादाजी आए, हमारे सामने बहुत गए हैं, जाने वाले कोई नहीं रहा यहाँ। हम भी नहीं रहेंगे। बिन दावे दिन काट, बिना ठेकेदारी करे हल्का हो जाए कि मैं आया हूं इस संसार में अकेला, मौत पे अकेला ही जाऊंगा। क्या करने आया था पहले ये सुन लो। हमारे दादा दादी जी आए, पिता माता जी आए, क्या करने आए थे बताओ? गृहस्थी, बाल बच्चे पैदा, कमाना धोना, कमाया खाया रहे, मकानात बनाए,
जो हम आज कर रहे हैं वो सभी करके गए हुए यहां से, कुछ भी नया नहीं कर रहे हम। मकान गिर जाते हैं नए बना लेते हैं। अरे महल खड़े हैं आज बताओ, 400 साल 500 साल पहले के बने महल है। लाल किला बनाया गया था कभी, अब गिरने की स्थिति में है। हमारी हवेलियां, पुरानी हवेलियां गांव में देखो गिर गई है। क्या सफाई रहा यहां पर। हम भी हवेली बना रहे हैं, कोठियां बना रहे हैं, 10 साल के बाद मुरम्मत मांग रही है, हमारे सामने मांग रही है। वो एक व्यक्ति की जीवन में अगर 60 साल भी जिंदा रहे ना, मकान बनाने के बाद 6-7 बार तो वो मुरम्मत करवा लेता है, नहीं तो मकान गिर जाए। वो कुछ भी सफाई नहीं यहां पे। केते सौदा कर गए पंसारी की हाट, सौदा करने आए हैं हम सौदागर हैं। धन 2 प्रकार का कमाना है हमने। एक धन है नाशवान, नष्ट हो जाएगा या हमसे छूट जाएगा। बात तो एक ही है, या तो वस्तु अपने आप दे दे हम, या हमारे से कोई छीन ले। फैसला हमारे से गई वस्तु। अरे कोई प्यार से ले ले या कोई छीन ले, क्या है? श्वास है हमारा धन। क्या है? श्वास है हमारा धन। परिवार के व्यक्ति धन, सारी आसक्तियां प्यार प्यार से हमारे श्वासों को हमारे द्वारा खर्चवा रहे हैं, हम उनके लिए खर्च रहे हैं। फैसला हुआ है, हमारे माता पिता नहीं रह पाए, सदा के लिए हम भी नहीं रहेंगे। फिर किसके लिए कमा कर गए थे वो लोग? हम किसके लिए कमा रहे हैं दिन रात? अरे अपने लिए कमा रहे हैं। हम कह रहे हैं अपने लिए कमा रहे हैं जी। अपना कौन है तेरा? अरे भाई किसके लिए कमा रहा बता दे। परिवार के लिए ठीक है, परिवार को मिलेगा। देश के लिए देश को मिल जाएगा। जिसके लिए कमा रहे हो उसको मिल जाएगा वो थोड़े दिन के लिए। अपने लिए क्या कमाई की है बता दो। यही विचार नहीं कर पा रहे हम। केते सौदा कर गए पंसारी की हाट। हाट मैंने दुकान पे बैठ के बहुत दुकानदारी करके धन कमा गए। ये शरीर हमारा हाट है, ये दुकान है। पूंजी श्वासों की है। पूंजी धन 2 प्रकार कमाना है, नाशवान और अविनाशी धन। नाशवान क्या है? संसार सारा नाशवान है, सारी प्राप्तियां नाशवान है। जितना हम बनाएंगे सब नष्ट होने वाला है। अविनाशी धन है भक्ति धन, जो भगवान से मिलाएगा। सोना है, हमें सुनार से मिलवाएगा। घर में लोहा है तो लोहार से मिलवा देगा। सोच लो, अगर भक्ति धन है तो फिर भगवान से क्यों नहीं मिलाएगा वो? ये भक्ति धन अविनाशी धन है और ये आत्मा के साथ चलता है। बंधन कटवाता है, हमारे जन्म मरण के महारोग को दूर करवा देता है। अपने अविनाशी पिता, जो हम सबका पिता एक ही है, 2 नहीं होते। अरे पिता फैसला कर लो जगत में, एक ही पिता है, 2 नहीं है।
हिम्मत है किसी की बड़ी सभा में बोल दे जी मेरे शरीर के दो पिता हैं, कुछ नहीं मिलेगा फिर दो से। घोषित कर दे दो का हूं मैं, कुछ नहीं मिलेगा। फैसला करवाओ माननीय अदालत से आप किसके पुत्र हो, प्रॉपर्टी जायदाद आपको किसकी चाहिए है, फैसला करवाना पड़ेगा माननीय अदालत से आप किसके पुत्र हो। जब एक पिता के पुत्र घोषित हो जाओगे उसी पिता की संपत्ति जायदाद मकानात सब मिल जाएगा आपको। दो की हो ही नहीं सकती, दो का मिलता ही नहीं है। जो एक परमात्मा को छोड़ के अन्य परमात्मा पे जा रही आत्मा, फिर उसको भी नहीं मिलता, उसको भी नहीं मिलता। श्री गीता अध्याय 9 में श्री कृष्ण भगवान फरमाते हैं अर्जुन के माध्यम से, हे अर्जुन जो देवों की पूजा भक्ति करते हैं उनको मैं ही देता हूं, लेकिन जो मेरी भक्ति करता है उसको मैं ही देता हूं, लेकिन उसको मैं अपने लोक में ले जाऊंगा। और देवों को देने वाले जो मानते हैं वो देवों तक सीमित रह जाते हैं, मेरे तक नहीं आ पाते, मुझे नहीं मिल पाते वो, क्योंकि उन्होंने देवों को मान लिया है। सोच लो, देख लो, परमात्मा जो सबका पिता एक है, फिर उसी की भक्ति करने में हमें लाभ है। अब पता करते हैं कि परमात्मा कहां है, खोजेंगे। अब न पोथी ग्रंथ कठिन कठिन खोलने और ना समझ में आने किसी के, बहुत कठिन है वो। अपने घट का शास्त्र खोल लेंगे, जो अनपढ़ के अंदर भी है शिक्षित के अंदर भी है, वो शास्त्र जो घट में है उसको खोलने जा रहे हैं। अब ले लो, जिंदा हैं हमारे माता पिता, जहां से हम आए हैं, हमें नहीं पिता परमात्मा कहां है, हमने अपना माता पिता ही परमात्मा मान लिया है भी जीवनदाता भी है, पालन पोषण माता ने किया, सब कुछ ही तो माता ने किया। अब खोजबीन हम यहीं से करेंगे। माता के गर्भ में हम गए, माता ने अपना भोजन किया है, केवल बच्चे को अंदर से कोई भोजन नहीं दिया। फिर कौन है वो अंदर जो बच्चे को बना रहा है, अंग प्रत्यंग बना रहा है, खुराक दे रहा, कौन है वो? पूछा किसी से आज तक? वो परमात्मा की शक्ति बैठी अंदर, वही पालन पोषण कर रही है बच्चे का गर्भ में। वो दाता है। कौन है वो? दाता, देने वाला, जो गर्भ के अंदर भी दे रहा था और बच्चा बाहर आया तो माता का दूध भी उसे बाहर आते ही मिला। जो अंदर भी पालन पोषण कर रहा था, बाहर भी कर रहा था, फिर अंदर से ही तो किया है। जब अंदर किया है तो अंदर वो रहा है। सुना है? सुन लो ध्यान से। हमारी माता बहन रसोई में गई और 5-6 आदमियों का भोजन बना के आ गई। अरे रसोई में गई तो बना, बिना रसोई में जाए तो नहीं बनता, बोल दो। अरे गर्भ के अंदर कोई रहा होगा बनाने वाला, इसको तो ही बना होगा, खुराक दी होगी इसको, अति सूक्ष्म खुराक दी है, रस। माता का
सार सार सारा बच्चे पे जाता है। इतना सुंदर शरीर बना के आंखें लगाई, कान लगाए, मुखड़ा लगाया, 5-6 परतें तो इसके ऊपर चमड़ी की हैं, फिर सुंदर बना के बाहर ले आया। जिसने अंदर पालन पोषण किया है वह न पिता है न माता है, फिर कौन है वो तीसरा आदमी? करो विचार। वहीं बैठा परमात्मा, जन्म दिया है मनुष्य का। और सुनो ध्यान से, जब हम बाहर आए, हमने देखा घूम फिर के जवान हो गए, 184 के जीव, गाय, भैंस, बैल, कुत्ता, गधा, घोड़ा, ऊंट, ये तो हमारे घरों में देखे, हमने गांव में देखे। शरीर तो उनके भी हैं, आजाद शरीर, कर्म करने वाला आजाद, ये तो मनुष्य तन देखा। अब सोचो, देखो, ये मनुष्य तन, ऊंचा तन मिल गया, अब ऊंचा कार्य क्या करें? अगर पशु वाला कार्य करेंगे फिर पशु खाने में जाएंगे हम। सुनना है, लोहार का काम करते 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 लोहार बन गए, सोने का काम करते 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 सुनार बन गए, किसान का काम करते करते खेती बाड़ी का किसान बन बैठे, फिर भगवान की भक्ति करते 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 भगवान ही बन जाएंगे हम। कैसे बनेंगे हम? वहां से भी छोड़े हैं, पहले सुनो ध्यान से, वहां से भी छोड़े हैं हम, मृत्युलोक में आ गए हम। कर्म के सिद्धांत में हम घूम रहे हैं। श्री गीता अध्याय 2 श्लोक 19 से 26 तक। हे अर्जुन, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, इसका तो नाश नहीं होता। ये कर्मानुसार भिन्न भिन्न तनों को धारण करती है, और आज मनुष्य तन में आके बैठ गई। सोचो इस बात को। अरे भगवान जिसने अंदर हमारा बच्चेपन में बनाया, अंदर पालन पोषण किया, आज भी वही कर रहा, नहीं पता वो आपको? समास किसके बता दे? क्या माता ने समास डाले हैं? क्या पिताजी ने समास डाले? बता दो कोई, हाथ खड़ा करके। ये श्वास किसने डाल दिया इसके भीतर, जो जिंदा रखे हुए हैं हमें? उस आदमी का नाम बताओ जहां श्वास बनते हो, बिकते हो। कोई दुकान हो संसार में? बता दो। कोई दुकान नहीं है श्वासों की। अगर दुकान श्वासों की होती, सेठ साहूकार, राजा महाराजा महंगे मोल में खरीद खरीद के जिंदा रहते। ऐसा है ही नहीं, ऐसा होता ही नहीं। अरे जिसने श्वास अंदर दिए हैं, जीवन अंदर दे रखा है, वह भी अंदर ही बैठा है। अब प्रश्न पैदा होगा, जी अंदर परमात्मा बैठा है, फिर चोर चोरी क्यों कर रहा है? डकैत डाकू बन के क्यों डकैतियां कर रहा है? ये मनुष्य ही तो है, ये फिर क्यों कर रहा है? परमात्मा क्यों नहीं उसका हाथ पकड़ता, गलत काम मत कर? प्रश्न पैदा हो गया अब ये सामने। अगर अंदर है तो फिर रोकता क्यों नहीं है? सुनना है, ध्यान से सुनो। वह दृष्टा है, हमें देख रहा है और हमें आजाद कर दिया। चाहता है तो परमात्मा को मिल ले, चाहता है संसार को मिल ले, चाहता जो चाहे कर ले। मनुष्य कर्म का तो फल मिलेगा तुझे,
बदलेगा अब। महात्मा बुद्ध प्रचार करते करते शिष्यों के साथ घूम रहे थे। एक वन में उंगली माल डाकू जो लूटता था, उंगली भी काटता था, उससे भेंट होती है। उंगली माल बोला जी रुक जाओ। महात्मा बुद्ध बोले फिर मैं तो रुक गया, उंगली माल आप कब रुकोगे? क्या मतलब? ये पाप कर्म करने से कब रुकोगे उंगली माल, बता दे। वो दिन कब आएगा तेरा? अरे ये कमाते हैं, लोग आते हैं, तू लूटता है, उंगली काटता है, कितना भारी पाप कर्म करता है तू। सत्संग सुनाया, वहीं बदल गया, संत बन गया। आगे लग गया संत उंगली माल डाकू। कब बदला? जब अंदर से बदलने वाला पैदा हो गया। फिर हमारे अंदर भी तो है वो